गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाइंड एडू टेक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, और आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ओस्वाल्ड टिपो। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता चुका था कि ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम लोगों को जानना है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे ओस्वाल्ड टिपो जी के बारे में। ओस्वाल्ड टिपो, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो भी प्लांट के ऊपर ही है ना। इन्होंने ही प्लांट को ही क्लासिफाई किया था, और ही गिव बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। हम लोग बोलते हैं कि ही गेव बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइलोजेनी के अनुसार एवोल्यूशनरी, पिछले क्लास में हम लोग फाइलोजेनेटिक का मीनिंग भी देखे थे। फाइलोजेनी मीन्स क्या? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना। तो इसके अनुसार सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसने किया था? तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले ओस्वाल्ड टिपो ने दिया था, जिनका क्लासिफिकेशन बिगेस्ट क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, और इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है, प्लांट किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायो, किसके अनुसार? ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायो के अनुसार इन्होंने प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया था। दो बोल सकते हो, सब किंगडम में डिवाइड किया। किसके अनुसार? ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायो के अनुसार। ठीक है, पहला जो दिया था वो क्या दिया था इन्होंने? पहला दिया था थैलोफाइटा और दूसरा एम्ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा और दूसरा क्या था? तो दूसरा था इनका एम्ब्रायोफाइटा। ओके, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है वो किसके अनुसार? एम्ब्रायो के अनुसार। प्लांट में जो एम्ब्रायो पाया जाता है उसके अनुसार इन्होंने जो है प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक का नाम था थैलोफाइटा और एक का नाम था एम्ब्रायोफाइटा। आप देखोगे थैलोफाइटा क्या था? थैलोफाइटा जिसमें एम्ब्रायो एब्सेंट होगा, एम्ब्रायो एब्सेंट। यहाँ पे आपको एम्ब्रायो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थैलोफाइटा में आप क्या देखोगे? एम्ब्रायो एब्सेंट। और एम्ब्रायोफाइटा में एम्ब्रायो जो है वो क्या रहेगा? प्रेजेंट। नाम से भी पता चल रहा है, एम्ब्रायो प्रेजेंट। ओके, तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया किसके बेसिस पे? तो एम्ब्रायो के आधार पे। जिसमें एम्ब्रायो प्रेजेंट होगा उसको एम्ब्रायोफाइटा में, और जिसमें एम्ब्रायो प्रेजेंट नहीं होगा उसको थैलोफाइटा में क्लासिफाई किया। किसने? ओस्वाल्ड टिपो ने। ठीक है, अब इन्होंने इसको क्या किया? तो ये जो है एम्ब्रायो के अनुसार इनका क्लासिफिकेशन था। ओके, अब इन्होंने क्या किया? इसको जो है पुनः दो, यानी कि जिसमें एम्ब्रायो प्रेजेंट था उसको जो है पुनः दो भाग में डिस्क्राइब किया। ठीक है, जिसमें एम्ब्रायो प्रेजेंट था इसको पुनः जो है वो क्या किए? दो भाग में डिस्क्राइब किए। ठीक है, एक किसके बेसिस में? तो ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू के अनुसार इसको इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है,
एक का नाम दिया उन्होंने, हम लोग बोलते हैं एक्ट्रियोचिटा, ATRA, एक्ट्रियोचिटा, एक्ट्रियोचिटा, ठीक है। और दूसरा इन्होंने दिया ट्राइकोफाइटा, है ना, ट्राइक्योफाइटा, ट्रैक्योफाइटा। इन्होंने दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया, ठीक है, ट्रैक्योफाइटा और आर्कियोचिटा, ठीक। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ट्रैक्योचिटा में वेस्कुलर टिश्यू परजेंट, इसमें वेस्कुलर टिश्यू जो है वो परजेंट होगा। और इसमें आप क्या देखोगे कि वेस्कुलर टिश्यू जो है वो क्या होगा, एब्सेंट। वेस्कुलर टिश्यू किसको बोलते हैं, तो आप लोग जाइलम और फ्लोएम प्लांट में नाम सुने होंगे, जाइलम और फ्लोएम, उसी को हम लोग वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो एक में क्या था, इसमें जो है वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था और एक में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था। इसके आधार पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। ओके, एक बार हम लोग रिकैप कर देते हैं। ओके, ओसवाल्ड टिप्पो, इनका जो क्लासिफिकेशन था, बोला जाता है इसको क्या, बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आपसे क्वेश्चन यही आ सकता है, हु गिव्स बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, तो दैट इज ओसवाल्ड टिप्पो, है ना। ही डिवाइड प्लांट किंगडम इनटू 2 ग्रुप्स या 2 सब किंगडम, है ना। इन्होंने जो है प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया, फर्स्ट थैलोफाइटा एंड सेकेंड एम्ब्रायोफाइटा। ओके, किसके आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ था, एम्ब्रायो के आधार पे, तो एक थैलोफाइटा और एक एम्ब्रायोफाइटा। फर्स्ट थैलोफाइटा, एम्ब्रायो एब्सेंट, सेकेंड एम्ब्रायोफाइटा, एम्ब्रायो प्रेजेंट, ठीक है। अब जो एम्ब्रायोफाइटा जो था, है ना, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये इसमें जो आता है वो क्या था, एम्ब्रायोफाइटा को ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू के अनुसार इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक एट्रेक्योचिटा और दूसरा जो है वो ट्रैक्योफाइटा, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, एट्रेक्योचिटा में जो है वो वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहेगा और उसमें प्रेजेंट रहेगा। ये था ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्या कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने से पहले, लिख लिए होंगे आप लोग इसको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने से पहले, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी देख रहे थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम आया, और प्लांट किंगडम को जो है वो किसने, तो बेंथम हुकर, सबसे पहले तो लिनियस खुद, उसके बाद बेंथम हुकर, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एंकलर, W एंकलर सर का देखे, फिर जो है ओसवाल्ड टिप्पो, इन सभी ने जो है वो प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया। अब हम लोग देखते हैं कि 2 किंगडम के बाद आता है आपका क्या, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आप लोग को जानने का इच्छा होगा कि 3 किंगडम जो है वो है क्या, ठीक है। तीसरा किंगडम का नाम क्या है, ये हम लोग जानना चाह रहे होंगे, आप लोग जानना चाह रहे होंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया था अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा। ओके, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट हैक्कल। और तीसरा जो किंगडम आया था सामने, उसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा किंगडम। तो हम लोग देखते हैं कि दिस किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by
उनका नाम था अर्नेस्ट हैक्कल। ओके, अर्नेस्ट हैक्कल हम लोग बोलते हैं, अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल, ठीक है। इन्होंने जो है वो क्या दिया था आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और ही इंक्लूड प्रोटिस्टा किंगडम। इन्होंने जो है प्रोटिस्टा किंगडम को इंक्लूड किया था। एंड नाउ उसके बाद जो है एंड नाउ थ्री, इन्होंने जैसे प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया था, थ्री किंगडम, डाइट एज आप देखोगे पहला आ गया था क्या, प्लांट किंगडम, प्लांटिया। दूसरा जो था वो था एनिमिलिया, और तीसरा जो था वो था आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, आप देखोगे तो इन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम को जो है, प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया, है ना। तो इन्होंने जो है प्रोटिस्टा किंगडम में किसको सेपरेट किया, इन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया, उसको सेपरेट किया एनिमल किंगडम से, और ये जो है वो एक नया किंगडम दे दिए जिसका नाम था क्या, प्रोटिस्टा। ओके, तो इनका ये था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया। और तीसरा जो किंगडम उन्होंने इंक्लूड किया उस किंगडम का क्या नाम था, उस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। ओके, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग देखते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कॉपलैंड ने दिया था, और फोर्थ जो किंगडम आया था उसका नाम था मोनेरा। ओके, तो हम लोग देखते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो कॉपलैंड के द्वारा। ठीक है, कॉपलैंड के द्वारा जो है इसको प्रपोज्ड किया गया था। और इन्होंने क्या किया था, तो ही इंक्लूड द किंगडम मोनेरा। किस किंगडम को इन्होंने इंक्लूड किया, मोनेरा किंगडम को। और इन्होंने मोनेरा किंगडम को क्या किया था, तो मोनेरा किंगडम को जैसे आप लोग जानते होंगे कि कैरोलस लिनियस का जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने सेल वॉल के अनुसार क्लासिफिकेशन किया था। तो मोनेरा किंगडम में जो है इन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा था, है ना। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मोनेरा किंगडम को जो इन्होंने प्लांट किंगडम से सेपरेट किया था। ठीक है, और इसमें मोनेरा किंगडम इंक्लूड करता है किसको, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म को। मोनेरा किंगडम इंक्लूड प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोनेरा किंगडम जो है वो कैसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म को। और इस टाइम जो है वो किंगडम कितना हो गया था, 4, है ना। तो किंगडम कितना हो गया था, किंगडम आप देखोगे 4 हो गया था। सबसे पहले प्लांटे, फिर आया दूसरा आपका एनिमिलिया, फिर आया आपका प्रोटिस्टा,
और प्रोटिस्टा के बाद आया आपका मोनेरा। ठीक है, ये था आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो हम लोग जो है अब देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम लोग देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था? सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग देखे हैं, जानते भी हैं, आर.एच. विटाकर ने दिया था। ठीक है, और उनका जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ट क्लासिफिकेशन था, है ना, जीवों के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि आर.एच. विटाकर, है ना, देखिएगा क्या, दिस किंगडम क्लासिफिकेशन given by R.H. विटाकर। किसने दिया था? R.H. विटाकर ने। ठीक है, और इन्होंने जैसे तैसे नहीं, इन्होंने जो है वो जैसे तैसे नहीं, इन्होंने जो है वो एक क्राइटेरिया के अनुसार सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि ही इंक्लूड द किंगडम फंजाई। ठीक है, किस किंगडम को इन्होंने इंक्लूड किया था? फंजाई किंगडम को। और इनका जो सेपरेशन का तरीका था, इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने जो है वो सारे किंगडम को उसके एवोल्यूशन के अनुसार बोल सकते हैं कि अरेंज भी किया, है ना, यानी 5 किंगडम को अरेंज भी किया। तो क्या था, किसके आधार पे? बेसिस ऑफ या क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं क्या? क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम। ओके, क्राइटेरिया यूज्ड बाय किसके द्वारा? तो क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम यानी विटाकर सर के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने यूज किया, क्या क्लासिफिकेशन की? आज भी मैंने सारे लोग इनके क्लासिफिकेशन को मैंने पढ़ते हैं। तो पहला जो इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो क्राइटेरिया यूज किया था, वो क्या था? सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के अनुसार इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। पहला क्या था? सेल स्ट्रक्चर। दूसरा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इक्वल टू बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, उसी को बोलते हैं क्या? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा था इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, फोर्थ था इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, और फिफ्थ था इनका किसके अनुसार? फाइलोजेनी के अनुसार। सेल स्ट्रक्चर, दूसरा क्या था? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसा होगा। तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक। चौथा था इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और पांचवा था इनका फाइलोजेनी। ये 5 क्राइटेरिया याद रखोगे, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आपको याद रखना है। ये 5 बेसिस क्लासिफिकेशन था किनका? R.H. विटेकर सर का। और इसी के अनुसार ही अरेंज ऑल द किंगडम्स अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनी। तो ही गिव्स 5 किंगडम according to फाइलोजेनी। तो इन्होंने सबसे पहले किस किंगडम को रखा? सबसे पहले रखा मोनेरा किंगडम को। ओके, दूसरा में रखा इन्होंने प्रोटिस्टा को।
तीसरा में इन्होंने रखा फंजाई को, फोर्थ में रखा इन्होंने प्लांटे को, और फिफ्थ में रखा इन्होंने एनिमिलिया को। ठीक है, इन्होंने ये जो अरेंजमेंट है इसका, ये किसके अनुसार है? फाइलोजेनी के अनुसार। तो इन्होंने फाइलोजेनी के अनुसार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, सबको अरेंज किया। ठीक है, अगर देखें तो प्लांटिया एनिमिलिया सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, बट इन्होंने जो है वो प्लांटे और एनिमल को, प्लांटे को, एनिमिलिया को सबसे लास्ट किया। सबसे पहले मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, और उसके बाद फंजाई, और उसके बाद प्लांटे, और फिर एनिमिलिया को रखा। इन्होंने क्या किया, 5 मैंने जो किंगडम दिया था वो कैसे सेपरेट किया, तो एक एनसीईआरटी बुक में भी चार्ट लिखा हुआ है, ये लिख लिया आप लोग। ओके, तो इन्होंने जो है एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, उसको आप लोग जो है वो देखोगे तो इनका जो है वो क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा थोड़ा सा और ज़्यादा। तो क्या था इनका बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, तो वो तो देख लिए, कैसे इन्होंने अलग किया, तो ये हम लोग देख देते हैं कौन कौन से कैरेक्टर को इन्होंने सेलेक्ट किया था, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ओके, फिर हम लोग जो है हर एक किंगडम के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, और हम लोग जो है हर एक किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इनका जो है उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लिया कैरेक्टर। इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। हम लोग बॉक्स बना लेते हैं एक कैरेक्टर, फिर जो है किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंजाई, एनिमिलिया। ओके, इन्होंने जो है वो क्या किया, हर एक को जो है वो इसके अनुसार क्लासिफाई किया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर इन्होंने सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले इन्होंने सेलेक्ट किया सेल टाइप को, सेल टाइप। दूसरा था इनका कैरेक्टर सेल से ही रिलेटेड सेल वॉल। तीसरा जो कैरेक्टर था इनका वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चौथा जो कैरेक्टर था इनका वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा जो था इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये 5 कैरेक्टर को लेकर के इन्होंने पांचों किंगडम को सेपरेट किया था। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग देखें तो मोनेरा किंगडम में जो सेल का टाइप था वो क्या था, प्रोकैरियोटिक। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल, ये मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है। बाकी जितना आप देखोगे वो सब है आपका यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, सब जो है कैसा था, यूकैरियोटिक। सेल वाल अगर आप देखो तो मोनेरा में सेल वाल जो है वो नन सेलुलोज होगा, है ना, नन सेलुलर होगा। हम लोग क्या बोलते हैं, नन सेलुलर। क्यों, क्योंकि ये बना रहता है किससे, पॉलीस, इसमें जो रहता है पॉलीसैकेराइड का लेयर रहता है प्लस एमिनो एसिड का। ठीक है, इसका लेयर रहता है। और अगर आप प्रोटिस्टा में देखोगे तो प्रेजेंट इन सम। फंजाई में आप देखोगे तो इसमें रहता है, फंजाई में प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, इसमें भी प्रेजेंट रहेगा विदाउट सेलुलोज।
इसमें प्रेजेंट रहेगा, है ना, प्रेजेंट विथ सेलुलोज, और इसमें क्या रहेगा, एब्सेंट। इसमें सेल वॉल ही नहीं रहता, एनीमिलिया में सेल वॉल नहीं मिलेगा। अगर एनीमिलिया में सेल वॉल मिलने रहता तो एनिमल को भी, एनिमल ही किंगडम, प्लांटिया किंगडम रहता, एनिमल आता भी नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में जो है वो क्या होगा आपका, प्रेजेंट। प्रेजेंट हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, बाकी सब में क्या होता है, प्रेजेंट। ओके, ये प्रेजेंट होगा। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये दोनों आपका जो है सेलुलर होगा। यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सारे मोनेरन्स या बैक्टीरिया जो इसका एग्जांपल है वो एक सेल का होता है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल को इंक्लूड करते हैं, तो ये भी क्या होगा, सेलुलर। बट फंजाई जो आपको मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू मिलेगा, ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू इसमें मिलेगा, ठीक है। यही जो प्लांटिया है वो आपको मिलेगा टिश्यू ऑर्गन, है ना, इसमें जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑर्गन लेवल। यहाँ पे आप देखोगे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखोगे ये होता है कैसा, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। और आप देखोगे कि ये हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक में इसमें दो, जो अपने से खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और केमिकल प्रेजेंट रहता है उससे भी खाना बनाता है। और कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब देखोगे हेट्रोट्रॉफिक में तो ये जो है सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है, सेप्रोफाइटिक और दूसरा क्या, पैरासाइटिक। ऑटोट्रॉफिक में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, कीमोसिंथेसिस, और आपका दूसरा जो है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक। दूसरा जो प्रोटिस्टा जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक होता है और हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। ये भी ऑटोट्रॉफिक है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस करेगा, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। उसके बाद जो है फंजाई जो हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक आएगा, ये कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक, और इसमें क्या होगा, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। ये जो होगा वो कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा। प्लांट जो होता है कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक, और ये एनिमल जो होता है वो कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर को उन्होंने सेलेक्ट किया था, और इन्होंने जो है ये सब कैरेक्टर को सेलेक्ट करके प्लांट किंगडम को इतने भागों में डिवाइड किया था, ठीक ना। अब जो है ये हम लोग देखे क्या, क्लासिफिकेशन, ओके। ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, ये सब को डिवाइड किया। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये आपका एनसीईआरटी में भी बना हुआ है ना। और आप लोग कोई अपने से कैरेक्टर कौन सा सेलेक्ट किया तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किसको अलग किया था। अब इतना ही नहीं, एक और हम लोग किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसको बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें 6 किंगडम आया हुआ है, ओके। कितना किंगडम आया हुआ है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में 6 किंगडम आया हुआ है। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम है कॉपलैंड, ठीक है। तो कॉपलैंड सर के बारे में हम लोग जो है, सॉरी कॉपलैंड नहीं,
कार्ल उज, है ना। हम लोग हेडिंग डाल देंगे क्या, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तक आप लोग 5 पढ़े जानते भी होंगे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है अगर आप देखो तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले दिस किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय किसने प्रपोज किया था, तो इसको प्रपोज किया था कार्ल उज। ओके, उनका नाम था कार्ल उज। ठीक है, और इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया था, ही गेव 3 डोमेन। इन्होंने सबसे पहले 3 डोमेन दिया, और तीनों डोमेन का क्या नाम था, 3 डोमेन, तीनों डोमेन का नाम हम लोग सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने दिया आर्किया। ठीक है, पहला जो डोमेन दिया इन्होंने वो क्या था, आर्किया। दूसरा क्या था, बैक्टीरिया। और तीसरा क्या था, तो तीसरा जो डोमेन था वो इनका डोमेन था यूकैरिया। ये 3 डोमेन था, और इस तीनों डोमेन में इन्होंने जो है वो 5-6 किंगडम को दिया था। जैसे ये डोमेन था, और अब हम लोग लिखते हैं क्या, किंगडम। तो इससे जो किंगडम आया है ना, तो सबसे पहले आया क्या, आर्किया, बैक्टीरिया, किंगडम। आर्किया, बैक्टीरिया, किंगडम। दूसरा आया इसमें बैक्टीरिया में इन्होंने दिया मोनेरा को ही, मोनेरा किंगडम। और यूकैरिया में इन्होंने जो है वही 4 किंगडम को इंक्लूड किया। किसको, तो फर्स्ट जो किंगडम है आपका वो है प्रोटिस्टा, दूसरा फंजाई, तीसरा प्लांटिया, और फोर्थ जो है वो एनिमिलिया। ठीक है, तो यही इनका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो इन्होंने दिया। तो कितना किंगडम हो गया टोटल, 6। और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कार्ल उज के द्वारा 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के अंदर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग हर एक किंगडम के बारे में, आर्किया, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।